क्रैक करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये देखो कि जो एग्जाम है उसके रेलिवेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो उन रेलिवेंट टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ रहे हो उसी को अगेन एंड अगेन रिपीट पढ़ो। ये नहीं है कि मुझे यहाँ से भी पढ़ना है वहाँ से भी पढ़ना है, नहीं, आप एक चीज पर फोकस करो, उसको अच्छे से करो। मेरी एमकॉम के जस्ट बाद शादी हो गई थी, लेकिन मुझे ये था कि मुझे तो अपने टीचिंग लाइन में जाना है, नहीं मैं ऐसे घर पे नहीं बैठ सकती, मेरे को पढ़ाना है, मेरे को पढ़ाने का बहुत शौक है। तो फिर मैंने शादी के बाद अपनी नेट की तैयारी की और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना नेट है वो क्वालिफाई किया बहुत अच्छे से। जबकि आपको पता है शादी के बाद इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपनी पढ़ाई पे भी अच्छे से फोकस करें, लेकिन अगर आप में है कि आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। फिर मैंने दिल्ली के अंदर स्वामी विवेकानंद एकेडमी है, वहाँ पर कोचिंग देना स्टार्ट किया ऑफलाइन। तो उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन होने के बाद ये था कि नहीं, अब मैं घर पे तो मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती। फिर मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखा, तो वहाँ पर मैंने कोचिंग देना स्टार्ट किया। ये नहीं है कि उसमें अगर जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर अचीवर्स एकेडमी पर है, वहाँ पर मेरे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे जहाँ से आप अपना सिलेबस है, अपना कंटेंट है, वहाँ से क्लियर कर सकते हो। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट अपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों में नहीं हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू। प्रथम शिक्षिका विद्या स्वरूपा देवी माँ सावित्रीबाई फुले जी की 195वीं जयंती को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर बच्चों, मैं आप सभी से एक बहुत जरूरी विषय पढ़ाई पर बात करना चाहती हूँ। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पढ़ना क्यों जरूरी है? पढ़ाई के नाम पे टाल मटोल करते हैं कि थोड़ी देर मोबाइल देख लूं या टीवी देख लूं या थोड़ी देर खेल लूं, पढ़ाई को बोझ मानते हैं। लेकिन सच ये है कि पढ़ाई बोझ नहीं है, पढ़ाई हमारी ताकत है। जिस तरह एक किसान बीज बोता है और समय के साथ फसल पाता है, उसी तरह जब हम मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कल को हम सफलता रूपी फसल पाते हैं। बच्चों, आप सभी में कोई न कोई खास गुण अवश्य होगा। कोई अच्छा डॉक्टर बन सकता है, कोई अच्छा इंजीनियर बन सकता है, कोई शिक्षक, कोई खिलाड़ी, कोई वकील या कोई देश का बड़ा नेता भी बन सकता है। लेकिन इन सभी सपनों तक पहुंचने का जो मार्ग है बच्चों, वो हमारी पढ़ाई से होकर ही जाता है। अगर आज आपको थकान लगती है, आज आपका मन नहीं लगता, आज आप पढ़ाई से बोर हो रहे हैं, तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या मैं अपने सपनों को छोड़ सकता हूं? बच्चों, सफल लोग कोई जादू नहीं करते हैं, वो बस हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते हैं, हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, वो कभी हार नहीं मानते। बच्चों, याद रखिए, असफलता हार नहीं होती, हार तभी होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक छोटे से गांव में